आज भी हैं और यही बिलीफ हमें अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी गलतियों से और लिमिटेशन से बांधे रखता है। हमें लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए अगर हम पास्ट में फेल हुए थे तो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मगर सोचिए ये कितना इलॉजिकल है कि नहीं? आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, जबकि आपको आज और अभी से सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसे भूलकर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। आप यकीन माने, आपके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको उस ग्रेट पोटेंशियल तक पहुंचने से एक ही चीज रोक रही है और वो है अपने पास्ट में अटके रहना। आप अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी पुरानी आदतों, गलतियों और आपको लिमिट करने वाले बिलीफ से छुटकारा पाने की कोशिश करो। ये आपके गले में पड़ी भारी जंजीरों की तरह है, जिन्हें उतार फेंकने में ही भलाई है। तो आज और अभी से अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। ऐसे सोचो कि आप समुद्र के बीचों बीच एक बोट में सवार हो और इस बोट को आप ईस्ट की तरफ लेकर के जाना चाहते हो। आपकी बोट समुद्र के पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, तभी पीछे से एक लहर उठती है और ये वही लहर है जिसे आप पीछे छोड़ आए हो। ये लहर उठती है और पानी में गिरकर शांत हो जाती है। मगर क्या ये लहर आपकी बोट को धकेल रही है? नहीं, इसमें कोई पावर नहीं है। जो चीज बोट को धकेल रही है वो है इसका इंजन, और आप उस इंजन को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक इस बोट की तरह आपको अपनी प्रेजेंट एनर्जी की जरूरत है, जो बहुत पावरफुल है और इसमें आपको आगे बढ़ाने का पोटेंशियल है। मगर कई लोग अपनी प्रेजेंट एनर्जी को यूज करना नहीं जानते और अपने पास्ट को ही बेस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर आपका पास्ट आपके काम नहीं आएगा, इसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आपके लिए बेस्ट यही है कि अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। अपने सारे अफसोस और बुरी आदतों को पीछे छोड़ दो। अभी आपकी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट की एक सीरीज है, जो आप एक के बाद एक फील और एक्सपीरियंस करेंगे। इसीलिए खुद को प्रेजेंट के हवाले कर दो और प्रेजेंट की एनर्जी के सहारे अपना फ्यूचर तलाश करो। एक्सपेरिमेंट विद द 1 आवर सॉल्यूशन। ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो कुछ अलग करने का सपना देखते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, जिसने कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल दिया है। ऐसे कई ऑनलाइन बिजनेस हैं जिसने कई आम लोगों को मिलियनेयर बना दिया है। इनमें से कुछ बिजनेस तो बड़े इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप के हैं, जहां आपको हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करने की जरूरत पड़ती है और कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मगर एक ही चीज है जो आपको रोकती है, और वो है आपका डर, आपकी चिंता। अब आप कहेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है और लोग क्या सोचेंगे। मगर याद कीजिए कि इस बुक का टाइटल क्या है? डोंट वरी, मेक मनी। अगर आप अपने मन में बैठे सारे डर से छुटकारा पा लें तो कितने सारे बिजनेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे एक ब्लॉगर बन सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, और ऐसे काम के लिए बस दिन में कुछ घंटे चाहिए। आपको अपना करियर चेंज करने की या जॉब छोड़ने की या कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बस पहले थोड़ी रिसर्च करनी होगी। मगर सब ओपन माइंड के साथ स्टार्ट करो। कुछ नया करने की कोशिश करो। अपने बिजनेस के लिए दिन भर में कोई 1 घंटा रिजर्व रखो, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। मगर ये भी ध्यान रहे कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी शुरू किया है तो बीच में छोड़ना नहीं है। क्या होगा क्या नहीं ये मत सोचो, कोई क्या सोचेगा ये भी मत सोचो। आपको रोज 1 घंटा तो डेडिकेट करना ही होगा। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसके लिए आप दिन भर में 1 घंटा देते हैं, तो यकीन मानिए कि 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेंगे। और ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि आप अपनी लाइफ से चिंता मिटा दो। यकीन माने कि आप वहां तक पहुंचने की पावर रखते हैं जहां तक आपकी इमेजिनेशन आपको ले जा सकती है। बी विलिंग टू चेंज। एक पुरानी कहावत है, अगर आप वो करते हो जो आज तक करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। यानी अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हैं तो आपको चीजों को करने का तरीका तो बदलना होगा। आपको अचानक से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू नहीं हो जाएंगी। सबसे पहले जिस अप्रोच के साथ आप लाइफ के चैलेंजेस फेस करने की कोशिश करते हैं, वो अप्रोच आपको चेंज करनी होगी। कई लोग तो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, चाहे उनका कोई भी तरीका काम न कर रहा हो। उन्हें बदलाव से डर लगता है और तब वो फिर कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा करता आया हूँ, मैं इसी टाइप का इंसान हूँ, या मैं ये काफी टाइम से कर रहा हूँ, तो अब क्या गलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे बहाने आपको बहुत बुरी पोजीशन में ले आते हैं? देखिए, ये तो याद रखना होगा। अगर आप वो करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं। शायद आप उस तरह के इंसान ना हो और आपको इस बात पर गर्व हो। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए होती है। और अगर आप जिद में आकर यही कहते रहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा मौका गंवा दें। कुछ नया और अलग ट्राई करने से हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। अपने जिद्दी स्वभाव के बारे में सोचिए। क्या आपको इससे कोई फायदा हुआ है? क्या आप उन आदतों को बदलना चाहेंगे जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव करने से रोक रही हैं?
हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि ओपन माइंडेड बनो, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस पर सच में अमल करते हैं। ज्यादातर लोग उसी पुराने इन्फेक्टिव पैटर्न में फंस कर रह जाते हैं। मगर अगर आप में चेंज होने की हिम्मत है तो फिर आपको अलग और बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी गलती जो लोग अपनी सक्सेस की जर्नी के दौरान करते हैं वो है अपने बिजनेस के गलत पार्ट पर फोकस करना। कई बार लोग बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके पास डील चेक करने या ऑफर देने का या डिसीजन मेकर से बात करने का टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर वो किसी तरह टाइम निकालकर अपनी ईमेल ऑर्गेनाइज कर लेंगे या अपना डेस्क क्लीन कर लेंगे, कुछ सोशल कॉल्स वगैरह करने का और वीकेंड प्लान करने का टाइम भी निकाल लेंगे। देखिए, आपको अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना है, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैश फ्लो जनरेट करना या कोई रिपोर्ट फिनिश करना या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई स्पीच तैयार करना। आप खुद से पूछें कि मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। वैसे इसका जवाब आमतौर पर होता है नेक्स्ट कन्वीनियंट या इजी चीज। जब आप कोई बेकार का टास्क शुरू कर देते हैं तो वो पूरा होता ही नहीं है, बल्कि आप किसी और दूसरे बेकार के टास्क में उलझ जाते हैं। एक दिन रिचर्ड कार्लसन एक फिटनेस जिम में गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिम में दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो वो जो रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहले एक मशीन पर वर्कआउट करेंगे, फिर दूसरी पर जाएंगे, यानी आधे घंटे के अंदर वो अपना सारा वर्कआउट करके और शार लेकर जिम से निकल जाते हैं। ये लोग फिट और एक्टिव होते हैं, यानी ये एक टारगेट रखते हैं कि मुझे इतने घंटे वर्कआउट करना है और इतना वेट कम करना है, और उस टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग, जो जिम में बेवजह इधर से उधर घूमते रहते हैं। पहले वो अपने जिम फ्रेंड से मिलेंगे, फिर चेंज करने में 15-20 मिनट लगाएंगे, फिर जिम में यहाँ से वहाँ घूमते हुए सारी मशीनें और इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, या फिर अपने मोबाइल पर सेल्फी लेंगे या स्टीम बाथ लेने चले जाएंगे। यानी ऐसे लोग जिम में वर्कआउट को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। रिचर्ड ने ऐसे ही एक आदमी को फोन पर अपनी वाइफ से बात करते हुए सुना। वो बोल रहा था, हनी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं रोज जिम आ रहा हूँ पर वेट ही कम नहीं हो रहा है। रिचर्ड उस आदमी को रोज देखते थे। वो कभी वर्कआउट करता ही नहीं था, ना तो उसने कभी वेयरबल ट्राई की और ना ही कभी कोई इक्विपमेंट उठाया। यानी वो जिम तो आ रहा था पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहा था, जो है एक्सरसाइज करना। आपको शायद एहसास तक नहीं होता, पर हम में से कई लोग पैसे कमाने या बिजनेस करने में यही गलती दोहराते हैं। हम शायद रोज ही किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, पर हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी सक्सेस पर पड़े। सक्सेसफुल लोग दिन के सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, पर उनका काम बड़ा ही इफेक्टिव होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। तो आज से बेकार की चीजों पर फोकस न करके सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो वाकई में मैटर करती हैं। आपको किस काम से सबसे ज्यादा इनकम हो रही है, इस टास्क को आप इफेक्टिवली कैसे पूरा करेंगे। जरा सोचो कि आपको इस टास्क से कितना पैसा और कितना सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है मेंटेन वेल्थ